सुनो। जी साहब बोलिए। तुम कौन हो? जी मैं रमेश की बीवी हूँ, जो सोसाइटी में अखबार देने आते हैं। अच्छा, तुम रमेश की बीवी हो। वैसे रमेश है कहाँ? एक हफ्ता हो गया, अखबार डालने भी नहीं आया, और आज अचानक तुम। उनकी तबीयत ठीक नहीं है साहब, इसलिए मुझे आना पड़ रहा है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, अगर किसी भी दिन अखबार नहीं पहुंचती है तो बिल में पैसे ऐड नहीं करवाऊंगी मैं। अच्छा, इसका मतलब अब तुम अखबार डालने आया करोगी। वैसे रमेश को हुआ क्या है? एक हफ्ता हो गया उसे देखे हुए। कोई तबीयत खराब है क्या उसकी? जी साहब, आप तो जानते हैं बरसात के मौसम में अक्सर बुखार चढ़ जाता है, तो उनको वही है, बुखार बहुत तेज हो रहा है। 2-3 हफ्ते से वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं, बस उनका इलाज चल रहा है। अच्छा, ज्यादा तबीयत खराब है शायद उसकी। चलो कोई बात नहीं। वैसे अच्छा लगा तुम अपने पति के लिए बरसात के मौसम में भी इतनी मेहनत कर रही हो। बाकी अगर किसी चीज़ की कैसी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो एक बार मुझे बता देना, मैं सोसाइटी वालों से बात करके और तुम्हारी मदद कर दूंगा। नहीं नहीं साहब, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दिया है, वहाँ उनका इलाज अच्छे से चल रहा है। आपने बोल दिया, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया। देखो, रमेश हमारे लिए कोई अखबार वाला नहीं है, बल्कि रमेश ने अखबार के अलावा भी सोसाइटी वाले लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे, इससे अच्छा मौका हमारे लिए क्या होगा कि हम रमेश को कुछ दे पाएं। वैसे भी तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो बता देना, ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि रमेश का हमारे ऊपर एहसान है, हम वही उतार देंगे, यही समझ लेंगे। और वैसे भी रमेश बहुत अच्छा इंसान है, अगर उसकी मुसीबत में हम उसके काम आ पाए तो बहुत अच्छा होगा। सब बुरा मत मानिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात बोलने जा रही हूँ, लेकिन आप बड़े लोग एहसान की बातें तो करते हैं, लेकिन हमें नीचा दिखाकर हमारा काम करते हैं। आप में से 4 लोग हमारी मदद करने आएंगे, लेकिन 3 लोग हमारी मजबूरी को ढोंग बोलकर हमारा मजाक बना के चले जाएंगे। साहब इससे अच्छा तो यही है ना, जो हम इज्जत से कमा रहे हैं, 2 रोटी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही काफी है। सब हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन आप जैसे बड़े लोगों का एहसान नहीं लेंगे। और वैसे भी अब तक काम करते आए हैं, आगे भी काम कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। सुनो। जी मैम साहब, ये रखो। ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने कहा ना कि तुम रखो। पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपका शुक्रिया, मुझे मैं पैसे मांगने नहीं आई थी यहाँ पे। छोटी बहन समझ के दे रही हूँ, इन्हें रख लो। और आगे से किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तो तुम मुझे बिना झिझक के बता सकते हो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। चलो तुम्हें भी मंदिर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, अब मंदिर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? वो दान पुण्य करने की बोल रही थी, पैसे दे के आने थे ना तुम्हें। अब दान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो मंदिर में दान करते हैं, उनसे भी तो ज़रूरतमंद की सेवा ही होती ना। और जो हमने रमेश की बीवी को पैसे दिए हैं, सोचो हमने दान पुण्य कर दिया। अब हमें दान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ये भी बहुत अच्छी बात है, वहां भी मदद होती और यहाँ भी मदद हो गई। चलो तो फिर बारिश तेज हो रही है, अंदर चलते हैं।